हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और जो मुझसे बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो मुझसे छोटे हैं वो अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आपके आशीर्वाद और सपोर्ट से मैं ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। और आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट किया है। मैंने दिन भर में कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और इतना बॉडी पेन हो रहा था, जबकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया और मैं यहीं पर लेट गई थी और ये चादर ओढ़ के मुझे इतनी ठंड सी लग रही थी। और ऐसे देख रहे थे तो फीवर नहीं लग रहा था, और इतना बॉडी पेन हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं यहीं पर लेट गई और यहीं पर मैं थोड़ी देर के लिए मेरी आँख भी लग गई थी। वैसे मैं दिन में बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ। और मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय जब मैंने पी ली, कड़क चाय, मतलब मैंने लौंग, इलायची सब कुछ डालकर, तेज पत्ता, दालचीनी वगैरह डाल करके मैंने चाय बनाई है। उसको जब मैंने पिया है तो थोड़ा बॉडी में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। उसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक करूँगी बाहर, खुले खुले मौसम में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा इस चक्कर में। तो मैं छत पे धीरे धीरे, मैं बहुत ही आराम आराम से टहल रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे से। और मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। ना ही दिन कटता है ना ही रात कटती है, ऐसा महसूस होता है। और अगर कट भी जाता है तो पता नहीं चलता कि कहाँ कट गया है। तो फिर मैं छत से आ गई थी। मैं कम से कम आधा पौन घंटा छत पे रुकी, उसके बाद नीचे आ गई। तो ये हमारी गाय माता आ गई। गाय मतलब मेरा बेटा है ना, ये चाहे जब आए तो इसकी रोटी ज़रूर बनवा कर और रखता है, और ना ज़रूर खिलाता है। तो ये गाय पता नहीं किसकी है, लेकिन मेरे बेटे को बहुत प्यार करती है। ये गाय और सफ़ेद वाला जो डॉगी है वो कहीं पर भी हो, इसको देख लो, इसके आवाज़ लगाते ही तुरंत आती है। तो छत पे आने के बाद मैंने ना ब्लैक कॉफ़ी बनाई, उसको मैंने पिया है। और ब्लैक कॉफ़ी जब मैंने बनाई तो उसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया था, वो मैं सिप सिप कर हल्के से गुनगुनी। और दूसरी साइड डिनर बन रहा है, और मेरा डिनर है ये अंकुरित चने, और इसमें प्याज खीरा कट करके डाल लिया, थोड़ा सा नींबू। बस मेरा यही रहेगा, और इसको 32 बार के साथ ही चबा कर खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और और हस्बैंड का और बेटे का खाना बन रहा है उधर, मतलब सीटी भी लग रही है, और उसकी बनाई है। और यहाँ पर होगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जब मैं मॉर्निंग में उठी तो पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से बारिश हुई है। और अभी बिल्कुल है ना, ऐसे 5:30 बजे का करीब टाइम है, काफ़ी तेज़ बारिश होकर रुक गई है। और अभी भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी हो रही है। तो चलिए, बूंदाबांदी तो होती रहेगी, मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे अपना जो भी एक्सरसाइज वगैरह करनी है और जो भी मेडिटेशन वगैरह करना है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी, ना ही ब्लॉग बनाया था, ना ही एडिट, मतलब जब बनाया नहीं तो एडिट क्या करूँगी। और ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज वगैरह किया, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मतलब मुझे ना ही फीवर था, और मुझे फीवर कभी तेज़ आता ही नहीं है। फीवर हमेशा बॉडी के अंदर अंदर रहता है। या तो मुझे मौसम के कारण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही खाते ही अच्छा लग रहा था, ना ही बैठते ही अच्छा लग रहा था, ना ही सोते ही। पता नहीं 2 दिन तो मेरे इस तरीके से गए हैं, पता नहीं। लेकिन हाँ, जैसे मतलब एक दिन काट लिया, एक दिन आधा काट लिया, उसके आधे दिन में मुझे बाहर जाना पड़ा, तो मेरा काफ़ी अच्छा दिन कट गया था। मुझे बाहर जाना पड़ा था, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मैंने वहाँ पर कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन मैं घर पे छोड़ के गई थी, बेटे को दे के गई थी। बेटा घर पे रहा था, इस वजह से फिर मतलब जो भी था वो, मतलब 2 दिन के अंदर ही अंदर था। उसके ही नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। और तो यहाँ पर ना मेरी जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो मैं अपने कर ली। 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा, मैंने शायद एक्सरसाइज नहीं की, इस वजह से भी मेरा दिन जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। अब तो मुझे एक आदत सी लग गई है, और इसको आदत बनाना पड़ेगा। अगर हमें फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, और हमें अपनी जीवन की जो भी दिनचर्या है वो बिल्कुल स्वस्थ रखनी है, तो हमें ये एक नियम बनाना होगा कि हमें एक्सरसाइज वगैरह करना ही करना है। और हमें अगर अपना जीवन थोड़ा सा ज़्यादा जीना है हमें, तो हमें ये करना ही अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम आगे जी पाएंगे। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। पहले मैं सोचती थी यार एक्सरसाइज वगैरह से कुछ नहीं होता है, सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं होता है। जब अपनाया है तब जाना है। वही है, जब तक करो ना तब तो कहना, पता तो चलता नहीं है कि कैसे क्या है। तो जब से मैंने ये अपनाया है मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। नहीं तो मेरा 2 से 3 साल पहले बेली फैट ऐसा भरा हुआ था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब
मम्मी जो देखती थी कहती हाँ हमारी बिटिया मोटी हो गई है, हाँ ठीक है। क्योंकि मेरा बचपन और जो भी मेरा मतलब बेटा होने के बाद 2-3 साल तक मैं बिल्कुल सूखी पाकी सी रही हूँ, बिल्कुल। और तो मम्मी चाहती थी हाँ मैं कभी मोटी हो जाऊँ, मोटी हो जाऊँ, मोटी हो जाऊँ। तो मम्मी को तो मैं अच्छी लगती थी मोटी, लेकिन मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता था। और जब से मैंने अपना वेट है ना बहुत ही ज़्यादा कम कर लिया है, और जब लोग कहते हैं कि हाँ आपने ना वेट कम किया है, आपके बॉडी को देखने से लगता है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ ये मैंने करके दिखा दिया है। और ये जो मैंने करके दिखाया है तो मतलब जीवन में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ किया है, तो बड़ी खुशी मिलती है। नहीं तो हम औरतें शादी के बाद घर में फंस के रह जाती हैं, घर के काम काज बीवी बच्चों की तरह, मतलब बीवी एक बच्चे फैमिली जो भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं ना, तो फिर उतनी जिम्मेदारियों में फंस के रह जाती है महिला। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती है। मैं तो ये कहूँगी 24 घंटे में 30 से 40 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे सुबह में निकालिए, दोपहर में निकालिए, शाम को निकालिए, लेकिन ज़रूर निकालिए। इससे क्या, अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको और भी कुछ आगे करने की जिम्मेदारियां मतलब आगे करने का ये होगा कि हम अपने लिए कुछ कर सकें, स्टैंड ले सकती हैं। पहले ना मैं क्या काम करती थी, अरे ये साफ़ करना, वो साफ़ करना, इसका ख्याल रखना, उसका। अब चाहे कोई कुछ भी कहते रहे, पहले मुझे अपना है, उसके बाद में मैं किसी और को देखूँगी। क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, इसलिए पहले मुझे अपना देखना है, उसके बाद कोई है। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगी तो फिर मैं ही ठीक से नहीं रहूँगी तो फिर आगे और कौन रह पाएगा। तो ये तो मैंने अपने लिए सोच ही लिया है। और मेरी फुल स्पीड में मतलब मैं डेली का डेली अपना वर्कआउट ज़रूर करती हूँ। और इन जो भी मैंने ये एक्सरसाइज की हैं, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मुझे कितना फ़ायदा मिला है। मतलब मैं अपना बेली फैट अब देखती हूँ ना, तो सच बता रही हूँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने हाँ करके दिखाया है। मैं इतनी पतली दुबली तो नहीं होना चाहती हूँ, बिल्कुल सूखी हड्डी तो नहीं होना चाहती हूँ। हाँ बस मुझे मेंटेन होकर रखना। और ये मुझे ये नहीं है कि अभी करके रख लिया 2 महीने के लिए 3 नहीं, मुझे ये उम्र भर करके रखना है। उम्र भर के लिए मुझे इसी तरीके से रहना है, इसी तरीके से फिट रहना है और अपना ख्याल रखना है। और अगर मैं अपना ख्याल रख पाऊँगी तभी मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाऊँगी। तो ये तो रही मेरी बात। और एक्सरसाइज करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हम घर में रहते हैं, अपना काम भी करते हैं और प्लस घर का खाना खाते हैं। हम एक्स्ट्रा कोई वर्कआउट करने बाहर नहीं जाते हैं, कोई खर्चा नहीं करते हैं। घर के खाने से जो हम मतलब पहले 32 बार फार्मूला से पहले करते खाते थे, वो हम अब करते खाते हैं। बस कुछ नियम फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। एक्सरसाइज के लिए क्या है, 10 भाई जब हम 5 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठ जाएंगे। अब 30 मिनट अपने लिए निकाल लेंगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। और अभी तो ना काफ़ी अच्छा है ना, टाइम चल रहा है, आप समझिए बम्पर है ना, धमाका चल रहा है। आप थोड़ा सा जल्दी उठिए, अपने लिए कुछ करिए। आप खुद ब खुद, मैं ना इतनी आलसी थी, मैं सोचती थी थोड़ा टाइम मिल गया, अरे अपने लिए सो लेते हैं। मतलब मुझे नींद सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि मैं इतना काम करना पड़ता था। जॉइंट फैमिली में बहुत काम होते हैं, रात रात तक है ना, जब सब सो जाते थे, बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना, बहुत सारी चीज़ें करना, नेक्स्ट डे की तैयारी करके रखना। कोई जैसे सर्दियों में जैसे वो सब्जी होती हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है, वो शाम को साफ़ करके रखना। सुबह उठते ही किचन में लगना, सुबह उठते ही हमारा क्या ध्यान ध्यान होता है, या तो अगर बर्तन पड़े हैं किचन में तो बर्तन, या फिर झाड़ू। सबसे मेन झाड़ू होता है। उठते ही आँख मिलमिला रहे हैं और हम उठ रहे हैं, हाथ में झाड़ू पकड़ते चले जा रहे हैं कि हाँ सुबह सुबह अपना घर भी क्लीन करना है। तो घर की लक्ष्मी तभी है ना घर में रुकेगी, जब तक हम अपना घर क्लीन नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए और सब कुछ बड़े अपने लिए सोचिए, फिर आप सबके लिए सोचिए। तो यहाँ पर ना मैंने अपना सब कुछ जो भी वर्कआउट वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया है। उसके बाद मैंने ये सौंफ का और दालचीनी डाल करके, मैंने आज दालचीनी भी डाला, उसमें पानी गर्म करके रख लिया है। थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है इसलिए मैंने अभी ठंडा होने रख दिया है। तब तक मैं पूरे घर को क्लीन कर दूँगी। और घर को क्लीन करना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मतलब अभी 6 नहीं बजे हैं,
6 बज चुके होंगे या नहीं बजे, ऐसे ही कुछ है। तो पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है। उसी के बाद मैं पानी पी रही हूँ, और उससे पहले वर्कआउट करने से पहले मैं 1 गिलास सादा पानी पी चुकी हूँ। जैसे नहीं समर में से निकलता है ताज़ा हल्का सा गुनगुना सा भरका भरका पानी, वो मैं पी चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं अभी मैंने क्योंकि पूरे पसीने से मैं नहा चुकी थी, वर्कआउट किया, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई। पंखा लगा के तो झाड़ू लगा नहीं सकते हैं, तो मुझे और डबल पसीना निकल गया है। और पसीना निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप खुद देखिए मेरे कपड़े ना पसीने से भीगे हुए हैं। उसके बाद मैंने पानी पिया है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मुझे आज काफ़ी काम करना था। इधर ना सबका नाश्ता भी बनाना था। तो मैंने कल ना सैंडविच बनाए थे, आलू मटर और उसी में मैंने पनीर वगैरह प्याज व्याज डाल करके बनाए थे। तो थोड़ा सा भरता बच गया था, तो वो बेटे को काफ़ी अच्छे लगे थे, तो उसके लिए मुझे दोबारा से बनाने, तो मैं उसके लिए बना दूँगी। और इधर मैंने सब्जी बना दी है, और सब्जी मैंने बना दी है आलू शिमला मिर्च प्याज की भुजिया टाइप की बनाई है। तो मैंने वो कढ़ाई में रखी है, और यहाँ पर मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ। और बूंदी मैं पहले ही मट्ठे में डाल कर रख गई थी, जब मैंने सब्जी छौंकी थी तो बूंदी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। और मैं सच बता रही हूँ, इस टाइम मुझे बहुत चिड़चिड़ सी लग रही है, क्योंकि है ना पसीने से लथपथ हूँ बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर पंखे में बैठ जाऊँ, लेकिन मेरा ये भी सोच नहीं, पसीना निकल रहा है, निकलने तो जितना पसीना निकलेगा उतना अच्छा होगा, जितना पसीना निकलेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा बॉडी के लिए। तो मैं इस चक्कर में लगी हुई थी, और थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ भी हो रही थी कि नहीं थोड़ी देर में चलो बैठ जाती हूँ पंखे में, लेकिन मैं नहीं बैठी। मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके ही बैठी, और मुझे कहीं खाना भेजना था, और हस्बैंड चले गए, और सारा कुछ तैयार कर लिया मैंने, बहुत जल्दी जल्दी किया। और फिर उन्होंने फ़ोन करके मना भी कर दिया कि अब मैं घर नहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं से वहीं निकला जा रहा हूँ। तो इतनी गुस्सा आई मुझे कि मतलब एक तो इतनी मेहनत की है, ऊपर से फिर वो काम भी पूरा नहीं हो पाया। और मैं नहीं तो मैं आराम आराम से करती, मुझे क्या जल्दबाजी नहीं थी, और मुझे क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से। और यहाँ ना सैंडविच भी सीख रहे हैं, उसमें मट्ठे में तड़का भी लगा दिया है, उधर सब्जी भी पलट रही हूँ, इधर मतलब कि सैंडविच की ही लगा के सेके, इसको डब्बा भी मैंने पोंछ के रख दिया है। तो कहते हैं ना, देखिए हम लेडीज़ किचन में आते हैं सिर्फ एक काम को लेके नहीं खड़े होते हैं, कहीं लेके खड़े होते हैं कि एक साथ कई कई काम निपटाते हैं। हम महिलाओं जैसा जेंट्स काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं खाना ही पैक कर रही थी, मैंने कहा लाओ एक टिफ़िन में सब्जी कर देते, एक टिफ़िन में पूड़ी। तो पूरा खाना मैंने पैक कर दिया। उसके बाद है ना फ़ोन आया हस्बैंड का कि अब मैं बाहर से बाहर निकला जा रहा हूँ, और अब मैं नहीं घर नहीं आऊँगा। तो मुझे इतनी गुस्सा आई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। फिर ये वो भी थोड़ा सा लेट हो रहे थे, जहाँ जाना था उनको वो थोड़ा सा लेट हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है चले जाओ, और यही सेम कढ़ाई धुलकर मैंने इसमें पूड़ियाँ बना ली थी। और ये है मेरा नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो बादाम 4 थे, एक है ना खा लिया मैंने, पहले ही खा लिया। उसके बाद मुझे ब्लॉग शूट करने का मन किया, पहले तो मैं भूल ही गई थी, और मैंने एक सैंडविच ले लिया, और बिल्कुल हेल्दी सैंडविच है, बिल्कुल वैसे सैंडविच नहीं है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर से ज़रूर जाएं, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। और जो भी मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो मुझसे छोटे हैं वो अपना सपोर्ट ज़रूर से बना रखें। और यहाँ पर लंच भी रेडी हो गया है। तो देखो लंच है ये बूंदी का रायता, और आलू शिमला मिर्च की भुजिया है, और साथ में आज मैंने काफ़ी दिन बाद अचार लिया है। तो लंच भी मेरा बिल्कुल लाइट है, और 32 बार के साथ ही खाएंगे। और पूड़ियाँ भी आज मैं काफ़ी दिनों बाद खा रही हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ लंच एंजॉय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आप लोग ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लग रहा है, कोई कमी मैं कर रही हूँ या गलती कर रही हूँ वो भी आप लोग है ना सजेशन दे सकते हैं। और आप लोग है ना और भी कुछ है ना सजेशन दे सकते हैं कि मैं अपनी डाइट में क्या जोड़ सकती हूँ। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।